नहीं लेना चाहता। मैं ऐसे माहौल में नहीं पला कि मैं गंदी बातों में टिट फॉर टैट करूं। मुल्क आज बर्बादियों की हद तक चला गया, वापस आएगा, लाएंगे वापस इंशाल्लाह इसको हम। आज दुनिया के बहुत सारे मुल्क G20 में चले गए हैं, हमसे इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ गए जो हमसे बहुत पीछे थे, लेकिन आज हमसे बहुत आगे चले गए हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमने ना सिर्फ उनको पकड़ना है बल्कि उनसे भी आगे जाना है। रियासती अदारों और सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। नवाज शरीफ का लाहौर में तारीखी जलसे से तारीखी खिताब। कहते हैं कि कशकोल तोड़ना होगा, तय करेंगे, नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। इंतकाम नहीं, काम करने आया हूँ। हमारा बयानिया मोटरवेज, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, सस्ती बिजली, सस्ती रोटी, सस्ता पेट्रोल है। दिल में एक ही तमन्ना है, अवाम खुशहाल हो, तरक्की हो, नौकरियां मिलें। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। पहले भी किया, अब भी करके दिखाएंगे। कोताही की अब कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क को बार बार हादसे का शिकार करने वाले मर्ज का इलाज करना होगा। हमसायों से लड़ाई नहीं, अच्छे ताल्लुकात बनाना होंगे। नवाज शरीफ ने अपना एजेंडा और आइंदा का लाहे अमल और के सामने पेश कर दिया। अभी मैं बात कर रहा था ये बिजली के बिलों की। देखो मेरी बात सुनो, मैं ये बिल तलाश करके लाया हूं आपके लिए, बिल तलाश करके। सईद अख्तर को गरीब आदमी है, इसका मार्च 2017 जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, 2017 में इसका बिल था 760 रुपए, 760। उसका बिल जो है वो अगस्त 2022 को क्या बिल आता है उसका, 8220। बिजली महंगी शहबाज शरीफ ने की बिजली महंगी उस जमाने से चल रही है जब से आपने नवाज शरीफ को निकाला है। लोगों को उधार लेकर बिजली का बिल अदा करना पड़ता है। नवाज शरीफ ने बिल लहराते हुए कहा, धरनों के बावजूद आवाम के घरों तक बिजली पहुंचाई। मेरे दौर में पेट्रोल 60 रुपए फी लीटर मिलता था, आज कितने का है? डॉलर 104 रुपए का था, आज 250 से भी ऊपर है। पहली बार वज़ीर आज़म बनने के बाद जो काम शुरू किए, तसलसल रहता तो आज कोई बेरोजगार न होता। जो ममालिक पाकिस्तान से पीछे थे वो आज हमसे आगे निकल चुके। कई साल में 15 साल मुल्क से बाहर या जेल भुगतता रहा। कई साल पाकिस्तान को दिए होते तो मुल्क जन्नत बन चुका होता। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहियाए तूफान किए। नवाज शरीफ का शायराना खिताब। कायद नून लीग ने शायराना अंदाज में बड़ा पैगाम भी दे दिया। कारकुनान के दोशो जज्बे काबिल शेर की सूरत में जवाब दिया। कबूतर को फिजा में उड़ाने के लिए हाथ में बैठाया तो वो उड़ना ही भूल गया। कबूतरों को फिजा में छोड़कर अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। नवाज शरीफ के शेर और कबूतर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ये नवाज शरीफ जज्बा है, ये नवाज शरीफ जुनून है, ये वो शख्स है जो मेमारे पाकिस्तान है। 9 मई का दिलखराश वाकया तो बड़ी दूर की बात है, नवाज शरीफ के होते हुए कभी कोई गमला नहीं टूटा। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। जलावतियां बर्दाश्त की मगर सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ आ गया है, पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी। 9 मई के वाकयात तो दूर की बात है, नवाज शरीफ के हाथ से कभी गमला भी नहीं टूटा। शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब। कहते हैं नवाज शरीफ कौम का बेटा, मामारे पाकिस्तान एक जुनून और जज्बे का नाम है। नवाज शरीफ ने हर बार कौम की तकदीर बदली, लेकिन नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटा दिया गया। आपने अपना जोर लगाया था या नहीं लगाया था? क्या नवाज शरीफ हारा? कि नवाज शरीफ सच्चा था, उसके चाहने वाले सच्चे थे, इसलिए अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को हारने नहीं दिया। इतनी मुश्किलात आई और उसको इंतकाम नहीं कहते जो आपने फेस किया, जो मुस्लिम लीग नून ने जिसका सामना किया।
उसको इंतकाम नहीं कहते, उसको जुल्म अजीम कहते हैं, जुल्म कहते हैं उसको। नून से शीन निकल जाने की बातें करने वाले कहाँ हैं? देख लो, नून और शीन साथ खड़ी हैं। मरियम नवाज का भी जल्दी से खिताब, कहती हैं कि नवाज शरीफ को बचाने वाले कितने आए और चले गए। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो देखें नवाज शरीफ वापस आ गए। अल्लाह जिसे खत्म ना करना चाहे वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ इस बात की जिंदा मिसाल हैं। जलसे में कई बार जज्बाती मनासिर देखने को मिले। नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर देखकर मरियम नवाज की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। मरियम औरंगजेब की भी आवाज भर आई। जलसागाह पहुंचने पर वालिद ने गले लगाया तो मरियम नवाज फिर रो पड़ी। एहतरामन वालिद के कदमों तक झुक गईं। नवाज शरीफ ने भाई शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों को एक साथ गले लगाया तो तीनों की आंखों में आंसू आ गए। पार्टी रहनुमा भी फर्दन फर्दन नवाज शरीफ को मिलते, हाथ चूमते और वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते रहे। आवाम का जुमे गफीर देखकर और मरहूम अहलिया का तस्करा करते हुए नवाज शरीफ की आवाज भी भर आई। अल्लाह ताला तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, तू रब्बुल आलमीन है, तू अरहमुर राहिमीन है। तू हमारे हाल पे रहम फरमा, हमारे मुल्क को कौम को मुसीबतों से नजात अता फरमा। मुस्लिम लीग नून के मीनार पाकिस्तान जलसे में फ़लस्तीन और कश्मीर से मुतल्लिक़ करारदाद मंजूर। मरियम नवाज ने इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीन का परचम भी लहराया। फ़लस्तीन और कश्मीर के हक में नारेबाजी। नवाज शरीफ ने भी जलसे में फ़लस्तीन का परचम लहराकर इजहार यकजहती किया। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का नवाज शरीफ की वापसी का खैर मकदम। कहा, इस वक्त मुल्क को यकजहती और मुफाहमत की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को मईशत की बहाली और महंगाई के खात्मे के लिए मेहनत करना पड़ेगी। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। फजलुर रहमान ने कहा कि कोई जबर तसल्लुत किसी मुहिब्बे वतन को मुल्क आने से नहीं रोक सकता। मुजरिम नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान जलसा इंतहाई मायूस कुन था। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। एक मुजरिम के फिंगरप्रिंट्स प्रोटोकॉल के साथ लेना अदलिया की साख पर सवालिया निशान है। फैसल करीम कुंडी ने कड़ी तनकीद करते हुए कहा, एक लाडले को जेल में डाला तो दूसरा लाडला बाहर से आ गया। हसन मुर्तजा बोले, नवाज शरीफ की तकरीर में इलेक्शन का जिक्र न सुनकर अफसोस हुआ। नवाज शरीफ से एयरपोर्ट पर मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने ओन चौधरी से तहरीरी वजाहत तलब कर ली। शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। तर्जमान IPP के मुताबिक ओन चौधरी की नवाज शरीफ से मुलाकात का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। आज पामी सिंध चैप्टर की मीटिंग थी। इसमें अब तक की परफॉर्मेंस जो है उसको रिव्यू किया गया और इसके अलावा सेंट्रल इलेक्शन के हवाले से सजेशन लिए गए। तो पूरे सिंध ने सेंट्रल इलेक्शन को रिजेक्ट किया और इन्होंने अपना मैसेज कन्वे किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि जो राइट हमें PMDC की तरफ से मिले हैं या जो एडमिशन रेगुलेशन है उसको फॉलो किया जाना चाहिए और हर कॉलेज को ट्रांसपेरेंट तरीके से थ्रू पोर्टल दाखिले करने का इख्तियार होना चाहिए। कौमी का इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक मेडिकल कॉलेजेस का निसाब बनाने का ऐलान। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि सेंट्रल की दाखिला पॉलिसी खत्म, तमाम निजी कॉलेजेस को टेस्ट लेने की इजाज़त दी जाए। फरवरी या मार्च में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन सिंध चैप्टर के जनरल बॉडी का इजलास हुआ। कौमी की कारकर्दगी, सूबे में चलने वाले मेडिकल कॉलेजेस की खुदमुख्तारी और मेडिकल एजुकेशन इस्लाहात पर बात हुई।
गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए दी गई डेडलाइन में 9 दिन बाकी। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 4,423 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान वापस जाने वाले पनाहगज़ीनों की तादाद 59,561 तक पहुँच गई। खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत के फ़रोग़ के लिए पाक फ़ौज का अहसन इक़दाम। ज़िला और क़ज़ई के इलाके कलाया में पाक फ़ौज की जानिब से नए तामीर किए गए क़ज़ई रिज़ोर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। रिज़ोर्ट में सयाहों के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई। पाकिस्तान में 11 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क में अब तक 54 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। इमारत का 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे बारिश, ठंडी हवाएं चलने लगी। सर्दी की पेशकदमी। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिश की पेशगोई। कनाडा में रॉ के हाथों हरदीप सिंह मेजर का कत्ल। कनाडा का भारत के साथ सफारती ताल्लुकात मुअत्तल करने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हिंदुस्तान की जानिब से सफारती इस्तिस्ना की पासदारी ना करना वियना कन्वेंशन की खुली खिलाफवर्जी है। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में इजाफी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फैसला। पेंटागन के मुताबिक इक़दाम का मकसद अमरीकी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाना है। ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद भी बढ़ाई जा सकती है।